सूत जी कहते हैं, ऋषियों, जिस समय द्वापर के अंत में भगवान के कलावतार कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी का प्राकट्य हुआ, तब अपनी द्रव्य दृष्टि से त्रिकाल दृष्टा व्यास जी महाराज ने भविष्य पर दृष्टि पात्र करके घोर कलिकाल के कलुषित प्राणियों को देखकर चित्त बोले क्या है, अशांत हो गया। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या प्रदत्तता। वेदव्यास जी ने देखा आने वाले समय में, कलयुग में क्या होगा पता नहीं। बोले आगे जो दृष्टियों को देखा, बोले हमने तो इतने शास्त्रों की रचना की, सब कुछ किया, लेकिन क्या है, हमें ऐसा लगता है अभी हमारे अंदर शांति नहीं है, आने वाले समय में किसी के अंदर शांति नहीं रह जाएगी। तो वेदव्यास जी विचार कर रहे हैं, खिन्न मन से बैठ गए और बैठ के ध्यान लगा रहे हैं। और ध्यान लगा के क्या मन में सोचते हैं, क्या करें क्या न करें। 17 पुराणों की रचना कर दी, शास्त्रों को बोले कई बार मंथन करके रच दिया, वेदों की कई संहिताओं को लिख दिया, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है अभी अधूरा है, कुछ रह गया है, कुछ अंश मात्र अभी ऐसा रह गया, जिससे बोले क्या हमने परमात्मा के गुणानुवादों का वर्णन नहीं किया। पाराशर्य महाभाग भवता कच्चिदात्मना परितुष्यन्ति शारीरा आत्मा मानस एव च। पाराशर वेदव्यास विचार करते हैं मन में, और विचार करते ही करते क्या देखते हैं, बोले सामने से नारद जी का आगमन हो गया। और नारद जी ने पूछा, महाराज खिन्न मन से आप क्यों बैठे हो? ऐसा लग रहा है जैसे आपका कोई धन चोरी हो गया हो। क्यों? बोले आपके पास कोई धन है नहीं, और जो गृहस्थियों के पास धन होता है वो चोरी होता, आपके पास जो धन है वो धन कौन सा है? बोले वो चोरी हो नहीं सकता। तो आप इतने खिन्न मन से क्यों बैठे हैं? और संतों का एक ही धन होता है, क्या? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा। तो नारद जी कहते हैं, महाराज आपके पास से ऐसा कौन सा धन चला गया जिससे आप खिन्न मन होकर बैठे हुए हो? वेदव्यास जी उत्तर नहीं देते हैं, अंदर ही विचार कर रहे हैं। तो नारद जी कहते हैं कि महाराज इस जग में क्या क्या घटनाएं हैं जिनको हम समझ नहीं पाते हैं। तो वेदव्यास जी पूछते हैं, महाराज हमने इतने शास्त्रों का वर्णन कर दिया, इतने सूत्रों को लिखा, लेकिन फिर भी मन में अशांति है। नारद जी कहते हैं, बुद्धि बड़ी चतुराई बढ़ी और सुंदरता तन में प्रगटी है। मान बढ़ो धन धाम बढ़ो, इस कीर्ति हो जग में प्रकटी है। और झूमत द्वार गजेंद्र हजार सो, इंद्र हुसे कचुनाई घटी है। और पर तुलसी जगदीश की भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। आपने शास्त्रों का वर्णन तो किया, लेकिन परमात्मा के भूषण हृदय को अभी तक नहीं वर्णन किया। तो वेदव्यास जी कहते हैं, क्या करें महाराज, आप ही बताओ। देखो भगवान के मन की कथा चल रही है, कल के बाद अन्य ऋषियों की, अन्य जो भगवान के श्रोता हैं, वक्ता, उनकी कथा चलेगी, लेकिन अभी तक हर जगह नारद जी आ रहे हैं। इसका मतलब प्रमाण ये है कि गुरु के बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो वेदव्यास जी कहते हैं, महाराज आप ही कुछ बताओ, क्या करें क्या ना करें जिससे हमारे मन को शांति मिले। नारद जी कहते हैं कि मैं क्या था पूर्व जन्म में, मैं अब आके नारद बना हूँ, पूर्व जन्म में क्या था कि अहम पुरातीत भवे भवम मुने
दास्यास्तु कस्यास्य न वेदवादिनं निरूपितो बालक एव योगिनो शुश्रूषणे प्राप्यसि निर्विवक्षिताम्। व्यास जी, मैं पूर्व जन्म में क्या था? पूर्व जन्म में मैं दासी पुत्र था, दासी का पुत्र हुआ करता था। लेकिन भगवान के नाम की महिमा देखो क्या। बोले मैं जब उस जगह रहता था, अपनी माँ के पास दासी पुत्र था पूर्व जन्म में, तो मेरी माँ क्या करती थी? बोले संतों के घर आश्रम में जाके और बोले संतों की सेवा करती थी। और जब चातुर्मास से होता था तो संतों की मंडली आती थी, और उस मंडली में मेरी माँ क्या है, संतों को भोजन पवाया करती थी, संतों के वस्त्रों को धुलती थी और आश्रम में झाड़ू लगाती थी। और बाद में क्या? बोले जब संतों का जूठा बचा हुआ प्रसाद बचता था तो मेरी माँ खुद खाती थी और मुझे भी खिला देती थी। तो धीरे धीरे बोले क्या है, मेरा मन भी संतों की तरफ जाने लगा। मैं भी संतों से क्या है, बोले शास्त्रों की कथा को सुनता और सुनने के बाद बोले क्या है, उसका अनुमोदन करता, राधे अनुमोदन करता। लेकिन बोले क्या है, मैं संतों के पास बैठ के और बोले कथा को श्रवण करता। 4 महीने बीते और बोले जितने संत की मंडली आई थी सब अपने अपने आश्रमों में जाने लगे। अब मैं भी मन से सोचने लगा कि इन संतों के साथ ही रहूंगा। क्यों? क्योंकि बोले संतों के पास एक ही आनंद है, वो क्या है? परमानंद, परमात्मा सच्चिदानंद। मैं भी जाने के लिए उद्यत हुआ, लेकिन मेरी माँ क्या है, बोले संतों के सामने आ गई और हाथ जोड़ के कहने लगी, महाराज सेवा तो ली, अब क्या पुत्र भी लेना चाहते हो? मेरी माँ ने बोले क्या है, मना कर दिया, संतों से कह दिया हम अपने पुत्र को नहीं देंगे। और मेरी बड़ी इच्छा कि मैं संतों के साथ जाऊं और उनके साथ क्या है, भजन कीर्तन करूं, उन्हीं की सेवा में लगा रहूं। तो संतों ने क्या किया, संतों ने एक माला झोली निकाली और मुझे दे दी और बोले जब ये माँ हैं जो, इनका बोले क्या है, पुत्र मोह समाप्त हो जाए फिर हमारे पास आ जाना। और संत चले गए। लेकिन मैं क्या, वही माला झोली लेके भजन करता रहता। धीरे धीरे समय बीता, मैं बड़ा हो गया। अब मेरी माँ चिंता करने लगी, कहीं ये बैरागी न बन जाए, कहीं बाबा न बन जाए। तो मेरे विवाह के लिए चिंतित होने लगी। लेकिन परमात्मा ने एक कृपा कर दी। बोले क्या कृपा कर दी? एक दिन रात में हमारी मैया बोले गाय का दोहन करने के लिए गई और बाहर जाकर जैसे ही जा रही थी, रास्ते में एक काले सर्प ने मैया को काट लिया और मैया का राम नाम सत्य हो गया। तो नारद जी कह रहे हैं कि एक तरफ दुख है कि माँ मर गई और दूसरी तरफ सुख है कि अब निर्द्वंद संतों के साथ जा सकता हूं। नारद जी कहते हैं मैंने माँ का संस्कार किया और बोले मैं भगवान की खोज में जंगल में निकल गया। और जंगल में गया और जंगल में जाकर क्या करने लगा? बोले मैं भगवान का स्मरण करने लगा, उस माला को जपने लगा। और जपते ही क्या है, बोले मेरे हृदय में एक छवि आई, एक ऐसी छवि आई जैसे ये लगा कि दिव्य ज्योति मेरे अंदर आ गई हो। और जैसे ही मैंने उसका दर्शन किया और थोड़ी देर बाद वो हमारे पास से चली गई। अब मैं और दुखी हो गया। पहले ये दुखी था कि आई नहीं, और जब आके चली गई तो और दुखी हो गया मैं। क्यों हो गया? क्योंकि अब ये चली क्यों गई? ये ज्योति परमात्मा का स्वरूप हमारे हृदय में आया था, ये क्यों चला गया? तो बोले अब और मन खिन्न हो गया। आकाशवाणी हुई कि इस शरीर से तो वो परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता, अगले जन्म में परमात्मा मिलेगा। तो बोले अब मैं क्या? बोले अब मैं अपने शरीर को बोले भस्म करने के लिए हर समय विधि ढूंढता रहता हूं। धीरे धीरे समय बीता और समय बीतने पर क्या है, बोले प्रलय हुआ और मेरा भी क्या है, देहांत तो हो गया। तो उन संतों के प्रभाव से अगले जन्म में
मैं ब्रह्मा का पुत्र बन के नारद आया हूं। ये संतों की कृपा है कि दासी पुत्र से मैं नारद बन गया। ये भगवान की कृपा है, ये संतों की कृपा है। तो व्यास जी कहते हैं महाराज फिर हम क्या करें? बोले आप भी उन्हीं परमात्मा की खोज करो। नारद जी कहते हैं कि हमारे पिता को नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत श्रवण कराई, और वही चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी ने नारद जी को श्रवण कराई, और वही चतुश्लोकी भागवत 4 श्लोकों की भागवत आज नारद जी ने वेदव्यास महाराज जी को सुना दी। तो वेदव्यास जी ने मन में उसका अनुमोदन किया उन श्लोकों का, और अनुमोदन करते करते बोले क्या है 18,000 श्लोकों का वर्णन करके दिव्य श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना कर दी। बोली भागवत भगवान की जय हो। अब इसकी रचना करी, रचना करने के बाद सोचने लगे कि ये भागवत संहिता दी किसको जाए।